Hello friends, in this video we will discuss about the pathological ECG, and within this pathological ECG topic we will discuss only those type of the cardiac disorder which have arrhythmias. Okay, cardiac arrhythmias topic जो है हम इस pathological ECG में जो सीरीज़ हम स्टार्ट किए इसमें डिस्कस करेंगे. ओके तो सबसे पहले हमारा arrhythmias को हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ arrhythmias. देखिए जो नॉर्मल रिदम हमारा कार्डियक हार्ट का होता है, ठीक है, नॉर्मल रिदम जैसे हमारा नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है 72 बीट्स पर मिनट होता है. दूसरा रिदम क्या होता है, जैसे नॉर्मल कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकंड होता है. और तीसरा जैसे वेरियस टाइप ऑफ द इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड इन सिस्टोलिक वॉल्यूम जो कि हमारे कार्डियक साइकिल में हमारे होता है. ओके तो ये सब हमारे नॉर्मल रिदम है, कार्डियक साइकिल के सब नॉर्मल रिदम है. अगर इन सब में कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो वो उनको हम कलेक्टिवली हम बोल देते हैं कार्डियक एरिथमियास. वो जो डिसीज़ हमारी होती है वो कार्डियक एरिथमियास के टॉपिक के अंतर्गत आती है. तो जो कार्डियक एरिथमियास है, एबनॉर्मलिटी या पैथोलॉजी, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपनी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए. ऐसे डिसऑर्डर, ऐसे कार्डियक एरिथमियास जिसमें हमारा आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन और पेंडिकल कॉन्ट्रैक्शन का रेशियो सेम होता है, मतलब बराबर होता है, यानी कि जो भी कार्डियक इम्पल्स हमारा ऐसे नोड में जनरेट होगा वो हमेशा जो है मस्ट हमारा वेंट्रिकल्स में जाएगा ही जाएगा. तो देखिए जो हमारा ऑर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किसको फॉलो करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को. ओके तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑरिकल सिस्टोल हो या फिर ऑरिकल डायस्टोल हो वो हमेशा वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल के इक्वल होगा. ठीक है, और इसके एग्जांपल जैसे हमारा टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया. टैकीकार्डिया में क्या होता है कि जल्दी जल्दी हार्ट बढ़ता है, यानी कि ऑरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है. और ब्रेडिकार्डिया में स्लो होता है. ठीक है, जैसे 70 नॉर्मली क्या होता है 72 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, मगर होता क्या है कि ये 40 बीट्स पर मिनट होगा, एकदम स्लो हो गया. और दूसरी कैटेगरी जिसमें हमारा ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब ये इंडिपेंडेंटली जो है इनमें कोई रिलेशन नहीं रह जाता, इसलिए जो इंडिपेंडेंटली ये आपस में बीट करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑरिकल सिस्टोल होगा या फिर ऑरिकल डायस्टोल होगा वो वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल के इक्वल नहीं होगा. और उसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे आ जाते हैं डिसऑर्डर, जैसे एवी नोडल ब्लॉकेज, आर्टर फिब्रिलेशन एंड आर्टर फ्लटर एंड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन. ओके तो इस कार्डियक एरिथमियास को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ. देखिए हमारा जो हार्ट होता है, ये कुछ हार्ट है मैंने जो नॉर्मली यूजुअली हम लोग बनाते हैं, एसे नोड, एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिस एंड इट्स ब्रांचेस पुरकिंजी फाइबर. ओके तो देखिए हमारे एरिथमियास कैसे होगा, जो हमारा कार्डियक इम्पल्स जनरेट होता है अगर उसके पैटर्न में है ना कोई अगर डिस्टर्बेंस आ जाए या फिर कार्डियक सेल ही में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो जाहिर सी बात है हमारा कार्डियक एरिथमियास होगा. तो देखिए तो कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे हमारी हो गई, जैसे देखिए ऐसे नोड जो है, अगर ऐसे नोड नॉर्मली क्या करता है उसका जो हार्ट रेट है ना 72 बीट्स पर मिनट. ओके ये 72 बीट्स पर मिनट होता है नॉर्मली. अगर कोई भी मतलब कोई भी एजेंट अगर इस नॉर्मल हार्ट रेट को बढ़ा दे, मतलब जो कार्डियक इम्पल्स के रेट को है ना इंक्रीज कर दे, कार्डियक इम्पल्स जनरेटिव रेट को अगर कोई बढ़ा दे तो हम उसको बोलेंगे क्रोनोट्रॉपिक एजेंट. ओके देखिए जो भी अगर जो भी इस ऐसे नोड में जो कार्डियक इम्पल्स हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है, अगर उसको कोई इफेक्ट करेगा तो वो क्रोनोट्रॉपिक एजेंट होगा. अगर ये बढ़ा रहा है ना, अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये डिक्रीज़ कर रहा है तो ये निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एजेंट हो जाएगा. ओके उसी तरह जो हमारा रेट ऑफ ट्रांसमिशन है कार्डियक इम्पल्स का, ठीक है, जैसे हमारा ऐसे नोड से हमारा जनरेट होगा तो ये एबी नोड में आएगा, फिर हमारा बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंजी फाइबर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है ना, तो वो फैक्टर्स जो इस कंडक्शन रेट को अफेक्ट करें, ठीक है, कंडक्शन रेट ऑफ कार्डियक इम्पल्स को जो अफेक्ट करें उनको क्या बोलते हैं, डेमोट्रॉपिक एजेंट. ओके उनको हम डेमोट्रॉपिक एजेंट बोलते हैं. उसी तरह अगर ये किसी रेट कंडक्शन के रेट को बढ़ा रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर घटा रहे हैं तो निगेटिव डेमोट्रॉपिक एजेंट हो जाएंगे. ओके उसी तरह
जब ये हमारा, अब देखिए हमारा एसी नोड का जो है कंडीशन वाला जो पैरामीटर है वो हमारा कवर हो गया क्रोनोटॉपिक के अंतर्गत। कंडक्शन वाला सिस्टम वो हमारा डेमो टॉपिक में आ गया। अब क्या कॉन्टैक्टिलिटी, ठीक है, अगर वो कोई भी एजेंट है ना कॉन्टैक्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ओके, कॉन्टैक्टिलिटी इज अफेक्टेड, देन हम उसको क्या बोलेंगे, आइनोट्रॉपिक एजेंट, ओके, आइनोट्रॉपिक एजेंट बोलेंगे। तो देखिए अगर ये इंक्रीज कर रहा है कॉन्टैक्टिलिटी को तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एजेंट, और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव आइनोट्रॉपिक एजेंट, ओके। तो अब हम इसको जो है आज के अपने करंट टॉपिक जो हम ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया में, ट्रैकीकार्डिया में हम इसे डिस्कस करेंगे, ओके, और ब्रेडिकार्डिया को हम ऐसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रैकीकार्डिया होता है ना, ट्रैकीकार्डिया में हमें पता है कि जो हमारा हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट वो हमारा एबनॉर्मल होता है। कितना होता है, 150 से लेके 180 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली हमारा क्या होता है 72 बीट्स पर मिनट होता है, मगर इस टैकीकार्डिया में हमारा 150 से लेके 180 बीट्स पर मिनट हो जाता है, ओके। तो इसका कॉज क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट में सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो होता है ना, अगर इसकी टोन अगर बढ़ जाए, इसकी डिस्चार्ज रेट जो है वो किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमें पता है कि सिंपैथेटिक नर्व किस तरह इफेक्ट करता है, वो क्या करता है कि कॉन्टैक्टिलिटी और एसे नोड की फंक्शनिंग को बढ़ा देता है। तो एसे नोड की फंक्शनिंग को अगर बढ़ाएगा तो एसे नोड का काम क्या था, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना। अगर एक्शन पोटेंशियल का इस पर सिंपैथेटिक डिस्चार्ज अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एसे नोड का डिस्चार्ज भी बढ़ेगा, है ना। तो उसके पीछे जो कारण है ये हमारा 150 से लेके 180 बीट्स हमारा पर मिनट देता है। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या था कि जो कंडक्टिंग सिस्टम और जो वेंटिकल स्प्रेडिंग है इसका, है ना, जो वेंटिकल पे इसका डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि इसका जो कार्डियक आउटपुट है ना, वो भी बढ़ जाएगा। और ए बी नोड में भी इसका थोड़ा बहुत इनर्वेशन होता है कंडक्टिंग सिस्टम में, तो जो ऐसे नोड से जो यहाँ पे जनरेट होगा वो भी जो है बहुत फास्टली जो ऐसे नोड से पूरा वेंटिकल तक इसका स्प्रेडिंग हो जाएगी, ओके। तो हम इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऐसे नोड था, जो हमारा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज था, वो क्या क्या कर रहा था, वो ऐसे नोड को भी अफेक्ट कर रहा है, कंडक्टिंग सिस्टम हाई मतलब पूरा तो नहीं मगर हाँ स्लाइट अमाउंट में वो कंडक्टिंग सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, और तीसरा वो वेंटिकल्स में इसका डिस्चार्ज तो होता ही होता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो सिंपैथेटिक जो टैकीकार्डिया में क्या होता है, पॉजिटिव डेमोट्रॉपिक, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, ओके। ये तीनों चीज़ हमारे इसमें बढ़ जाती है, तीनों चीज़ पॉजिटिव होता है। डेमोट्रॉपिक मतलब जो कंडक्शन का जो फ्लो है, कार्डियक इंपल्स का फ्लो रेट भी बढ़ जाता है ना। और आइनोट्रॉपिक जैसे क्रोनोट्रॉपिक जैसे हमारा ऐसे नोड का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल जनरेशन रेट है वो भी बढ़ जाता है। और आइनोट्रॉपिक यानी कि वेंटिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तीनों चीज़ें इसमें बढ़ जाती है। तो देखिए हमने ईसीजी में जो हमारी नॉर्मल ईसीजी मैंने ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, इसको ये नॉर्मल ईसीजी फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, तो इसमें आप देख रहे हैं ए बी नोड और जो है हमारा इसमें वेंटिकल सिस्टोलिक फेस, ये दोनों है। देखिए जब तीनों चीज़ जब बढ़ जा रहा है तो देखिए क्रोनोट्रॉपिक, पहले तो हमारा क्रोनोट्रॉपिक मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमने 5 सेकंड के लिए हमने ईसीजी को नोट किया तो नॉर्मल कार्डियक साइकिल में हमारी केवल 2 वेव जनरेट हो रही थी, ओके। मगर इसके चलते सिंपैथेटिक सिस्टम के डिस्चार्ज के बढ़ने के चलते हमारा जो है इसी 5 सेकंड में हमने कितनी कार्डियक साइकिल जनरेट हो गई, 1 2 3 4 कार्डियक साइकिल हमारी जनरेट हो गई। तो ये क्रोनोटॉपिक, इसलिए हम इसको पॉजिटिव क्रोनोटॉपिक बोलते हैं। दूसरा आइनोटॉपिक तो हम कार्डियक आउटपुट से कैलकुलेट करते हैं, इसमें इसका जो है हमें नहीं मिल पाता, तो वो कार्डियक आउटपुट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना। और दूसरा हमारा
डेमो टॉपिक मतलब कंडक्शन फ्लो को बढ़ा देना। देखिए हमारा कंडक्शन फ्लो कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगी, एक हमारा ए बी नोडल डिले पे जहाँ पे एक्चुअली हमारा डिले हो रहा था, और दूसरा हमारा ये बंडल ऑफ फेज में। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा ए बी नोडल डिले था कार्डियक साइकिल में, नॉर्मल ईसीजी में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कम हो गया है ना, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें है ना, इसमें कम हो चुका है। और जो आपस में जो एक कार्डियक साइकिल के बीच में, दो कार्डियक साइकिल के बीच में जो हमारा गैप था वो भी कम हो गया है। तो आप इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी नोडल डिले भी कम हो गया है ना, और यहाँ पे जो दो कार्डियक साइकिल के बीच में जो ड्यूरेशन था वो भी कम हो गया है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव डेमो टॉपिक बोलते हैं। यानी कि ये यानी कि ये क्या करता है, टैकीकार्डिया में ओवरऑल होता क्या है कि ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है ना, डिस्चार्ज पोटेंशियल रेट भी, इसलिए इसको क्रोनोटॉपिक बोलते हैं। और कंडक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, इसलिए जो गैप है ना, सारी वेव्स जो हैं कार्डियक वेव्स हमारे पास आ गई हैं, है ना। ए बी नोडल डिले भी कम हो चुका है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज वो भी कम हो चुका है ना, सब ड्यूरेशन जो है वो कम हो गया है, इसलिए इसको पॉजिटिव डेमो टॉपिक बोलते हैं। और आइनर टॉपिक हम कार्डियक आउटपुट के फॉर्म में हम इसको मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ईसीजी में हम इसको नहीं दिखा सकते। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि टैकीकार्डिया में किस तरह हमारा जो सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो हार्ट में किस तरह की एबनॉर्मलिटी जो है हमारी आती है। एक बार बता दूं कि जो टैकीकार्डिया है फ्रेंड्स, ये हमारे पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी हमारे होते हैं, और उसमें भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी हमारे होते हैं। जैसे आप फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, जैसे आप फाइट और फ्लाइट फियर कंडीशन में हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे आपका हार्ट रेट वो भी बढ़ जाता है ना, और वगैरह वगैरह कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। आप महसूस करते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है, और डेमोटॉपिक भी बढ़ जाता है अगर हम उसकी ईसीजी कैलकुलेट करें। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हमारा जो है टैकीकार्डिया का हमारा कुछ ये कॉन्सेप्ट होता है, ये तीनों चीज़ जो है बढ़ा देता है। आप ईसीजी से इस तरह याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में रिलेटेड जरूर पूछें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेडिकार्डिया के बारे में, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक्स।